इसके पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हांते ने बारम से पूछा कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम खामोश हो और तुम सच्चाई को बाहर नहीं आने देना चाहते। तो बारम ने उसे बताया कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब वो सांगिन को पसंद किया करता था और सांगिन ही उसका पहला प्यार था, और जो लेटर ऑफ अपॉलजी सॉन्ग है उसने सांगिन के बारे में ही लिखा था। और बारम की ये सच्चाई सुनकर हांते हैरान होता है और इस एपिसोड में कहानी शुरू होती है इसके बाद से, जहां हम देखते हैं कि सांगिन के बॉस बारम के उस वीडियो को देख रहे थे जिसमें बारम ने लेटर ऑफ अपॉलजी गाना गाया था, वो भी आज से कई साल पहले। और बारम के उस वीडियो को देखने के बाद सांगिन के बॉस उससे कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मेरी उम्मीदें तुमसे ये नहीं थी, मैंने तुमसे कुछ और उम्मीद किया था। और वो कहते हैं क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे सिंगर हो और तुम एक अच्छे सॉन्ग राइटर भी हो। और वो कहते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ कि आज के समय में कहीं भी ओरिजिनल म्यूज़िक नहीं बचा है, सब इधर उधर से म्यूज़िक लेते हैं, कॉपी करते हैं और इसके बाद उसे वो अपना नाम दे देते हैं। और वो कहते हैं कि आज के समय में ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हें इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि इसके बारे में किसी को ना पता चले कि तुमने कहीं से म्यूज़िक कॉपी किया है या लिरिक्स कॉपी किया है। और वो कहते हैं कि तुम बाकी बातें छोड़ो, लेकिन तुम कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि तुम बारम को चुप करवा सको। लेकिन अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम कुछ ऐसा करो कि बारम खुद ही आकर हमारी कंपनी को ज्वाइन कर ले, और ऐसे ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मानता तो हमें ज़रूर उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। तभी सांगिन अपने बॉस से कहता है कि मुझे समझ आ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप फिक्र मत करिए, मैं इन सब चीज़ों को संभाल लूँगा। तभी उसके बॉस उससे कहते हैं कि ध्यान रहे इस बार कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि तुम जानते हो ना कि मैंने तुम्हारे ऊपर कितना पैसा खर्च किया है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हान बारम उदास बैठा हुआ था और उस दौरान वो उस गिटार पिक को देख रहा था जो कि उसे सांगिन ने गिफ्ट किया था। वही सीन जाता है दूसरी ओर, जहाँ हम देखते हैं कि हांते बारम के उस पुराने वीडियो को देख रहा था और उस दौरान वो गिल्टी फील कर रहा था और वो कह रहा था कि मैं भी कैसा इंसान हूँ, इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहा लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जान पाया। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं सांगिन को जो कि अपने फ़ोन पे किसी से पूछ रहा था क्या तुम पक्का श्योर हो कि ये एड्रेस सही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो हान बारम के प्रैक्टिस रूम में जाता है जहाँ बारम पहले से ही मौजूद था, और इसके बाद वो बारम को बड़े ही अग्रेसिव तरीके से दीवार की ओर धक्का देता है। और वो हान बारम को कहता है क्या तुम मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तुमने पिछली बार मुझसे समय मांगा था ना, क्या तुमने मुझसे समय इसी चीज़ के लिए मांगा था ताकि तुम ये सब कर सको। और वो कहता है कि मैं तो तुमसे आराम से बात करने आया था, मैंने सोचा था कि मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुमने मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा है। और वो बारम से पूछता है आगे तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम ऐसे ही हमारी सारी चीज़ों को सबके सामने एक्सपोज कर दोगे। और उस दौरान हम देखते हैं कि बारम काफ़ी सहमा हुआ था सांगिन के इस बिहेवियर से। और इसके बाद सांगिन बारम को समझाते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, सोचो अगर इन सब चीज़ों के बारे में सबको पता चला तो किसका भला होगा, ना इसमें तुम्हारा भला है और ना ही मेरा भला है। तुम अपने बैंड के बारे में सोचो, उनका क्या होगा, हांते का क्या होगा। और वो कहता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तुम्हें आएगी, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बैंड मेंबर्स की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। और वो बारम के आंसुओं को पूछता है और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक सीधा सा रास्ता रखता हूँ, तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। वहीं सीन जाता है दूसरी ओर, जहाँ हम देखते हैं कि हांते अभी भी गिल्ट में था कि कैसे उसे बारम के पास्ट के बारे में नहीं पता चल पाया कि बारम के साथ पास्ट में क्या क्या हुआ था। तभी उस दौरान हम देखते हैं कि हांते को बारम का कॉल आता है जिसमें बारम ने उसे मिलने को बुलाया था। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हांते बारम से मिलने जाता है और वो वहाँ पर जाकर बारम से माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। तो बारम उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दरअसल मैं ही नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी को भी पता चले, ख़ास तौर पे मैं ये नहीं चाहता था कि इसके बारे में तुम्हें पता चले। और वो कहता है कि मैं इन सब चीज़ों को पीछे ही छोड़ देना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और इसके बाद वो हांते से कहता है कि वैसे मेरी वजह से तुम्हें भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा ना, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। तभी हांते उससे कहता है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम अपनी चिंता करो। और वो बारम से कहता है कि तुम पिछली बार रोते हुए वहाँ से भाग गए थे, क्या तुमने सोचा कि अगर तुम ऐसे रोते हुए वहाँ से चले जाओगे तो मुझे कैसा फील होगा। और वो कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा तो गुस्सा खुद पे आ रहा है क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा पाया, मैं अपनी प्रॉमिस को नहीं पूरा कर पाया। तभी बारम उससे कहता है ऐसे में हमें एक काम करना चाहिए, चलो हम इस प्रॉमिस को ख़त्म करते हैं।
तभी हांते उससे कहता है मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुमसे प्रॉमिस तोड़ दूँ। और वो कहता है कि चाहे मैं पहले परेशान था लेकिन अब मैं सारी चीज़ों को समझता हूँ और मुझे इसकी भी परवाह नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ था, बस मैं अभी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी उस दौरान हम देखते हैं कि बारम हांते के आगे अपनी फीलिंग कन्फेस करता है और वो हांते को बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और बारम की इस बात को सुनकर हांते हैरान रह जाता है और इसके बाद बारम हांते से पूछता है क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो, क्या तुम इस बात को मान सकते हो। और वो कहता है लेकिन इस बात को मैं नहीं मान सकता क्योंकि मुझे अब डर लगता है इन सब चीज़ों से। और वो कहता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ना रहो। और इतना कहने के बाद बारम वहाँ से जाने लगता है। तभी हांते उसे रोकता है और वो उसे कहता है कि अपनी फीलिंग मेरे सामने कन्फेस करने के बाद तुम कहाँ भाग रहे हो। तभी बारम उससे कहता है कि अगर तुम जानते ही हो कि मैं भाग रहा हूँ तो तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तभी हांते उससे पूछता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दे दिया तो तुम क्या करोगे। तो बारम उससे कहता है मैं सांगिन की कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। तो ये बात सुनकर हांते उससे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। तो बारम उससे कहता है कि ये मेरा अपना फैसला है, इसमें किसी का दबाव नहीं है। और इतना कहने के बाद बारम वहाँ से चला जाता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।